जय जितवाहन बाबा। मैं जितिया का उपवास की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये जितिया जो उपवास रहते हैं उसकी कथा। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है, सतयुगों की बात है कि सूरज अपना प्रकाश दिखा रहे थे और नदी में बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। नर्मदा नदी में बहुत भीड़ था, इतना भीड़ था, इतना लोग स्नान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे कि जिसका कहना नहीं। तो ये जो जितवाहन महाराज थे वो नदी में घूम घूम के देख रहे थे कि कौन कैसे है और कौन किस तरह से पूजा कर रही है, कौन खुश है, कौन ना खुश है, कौन उदास है, कौन पूजा कर रही है, कौन नहीं कर रही है। तो घूम घूम के देख रहे थे। जब घूम घूम के देख रहे थे तो देखते 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 पूरे नदी में घूम लिए। पूरे नदी में घूम लिए तो देख रहे हैं कि एक तेवही नदी के आरार पर बैठ के चुपचाप रो रही है, चुपचाप रो रही है। तो ये जितवाहन बाबा सोचते हैं कि सारी लोग हंस रही है, पूजा कर रही है, भजने कर रही है, कथा सुन रही है, और ये जो है ये क्यों रो रही है। चले अपने पिता को पास, अपने पिताजी से इसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं ये पूरा संसार के रखवाली करते हैं, पूरा संसार में रोशनी दिखाते हैं, जगत के मालिक हैं, तो इसके बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। तो जो जितवाहन महाराज थे वो अपना उड़ के और चल दिए अपना पिता के पास, सूर्य के पास। सूर्य के पास चल दिए और जाके सूर्य महाराज के गोद में बैठ गए। जब सूर्य महाराज के गोद में बैठ गए तो कहने लगे सूर्य महाराज कि पुत्र तूने तो कभी नहीं आया था, लेकिन इस वक्त तूने क्यों आया है, बताओ क्या हुआ। इतना रात बीत चुका है, क्या बात है जो इतना रात में तूने आया है। ये कहने लगे जितवाहन महाराज, पिताजी कोई ऐसा बात है जो मेरा अंदर ही अंदर चुभ रहा है। ऐसा क्या कारण है जो गंगा जी में सारे लोग स्नान कर रहे थे और एक स्त्री थी वो रो रही थी, क्या बात था और क्यों रो रही थी। ये जो सूर्य महाराज थे वो कहने लगे कि इसके बारे में तो पुत्र तुम ही जान सकता है, हम क्या बताएं। ये बोलते हैं कि पिताजी आप तो जगत्तर के मालिक हैं, जगत्तर को रखने वाले हैं, तो उसको बारे में आप क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि आप पूरा जग को रखवाली करते हैं, तो उसके बारे में क्यों नहीं बताएंगे, वो क्यों रो रही थी, हम जानना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी रोवे। ये सूर्य महाराज कहने लगे कि पुत्र वो जो रो रही थी तो सारी लोग जो सारी महिलाएं पूजा कर रही थी, औरतें, तो वो पुत्रवर्ती थी, उसका पुत्र पुत्री था और गंगा स्नान करके आज उपवास था। तो आज उपवास था तो गंगा स्नान करके और गंगा जी में पूजा कर रहा था, उन लोग कर रही थी पूजा, और पूजा पाठ करके और अपना जितिया व्रत पूरा कर रही थी। और ये जो स्त्री थी तो इसका संतान नहीं था, तो इसीलिए ये अरार पर बैठी हुई थी और सबको देख देख कर और अपना आंसू गिरा रही थी, नैन ढार रही थी। तो ये जो जितवाहन महाराज थे वो अपने पिता से कहने लगे कि तो पिताजी क्या बात है कि वो जो आंसू गिरा रही थी उसको संतान नहीं दिए, ये क्या कारण था, उसको आप संतान क्यों नहीं दिए, वो निसंतान क्यों है, हमें बताइए, हमको समझाइए, निसंतान कैसे है। आप क्यों लोगों के हंसाते हैं, कुछ को रुलाते हैं, उतने लोग हंस रहे थे उसमें एक रो रही थी, ऐसा क्या कारण है। सूर्य महाराज कहने लगे कि तुम नहीं जानते हो पुत्र, तो सुनो, वो जो थी तो अपना गोतनी के बच्चे को कभी बच्चा नहीं समझी, अपने ननद को बच्चा को कभी नहीं समझी बच्चा, अपने गांव टोला मोहल्ला में इस जन्म में नहीं, पहला जन्म में गांव टोला मोहल्ला के किसी को बच्चे को मार देती थी बिना कसूर के, दो लपड़ अपने गोतनी का बच्चे को मार देती थी, अपने ननद को बच्चे को मार देती थी,
वो बहुत अपराध करती थी, किसी भिखारी को भिक्षा नहीं देती थी, किसी को भी अन्न भोजन नहीं कराती थी और सबके दरवाजे से दुरदुरा के चला देती थी। अपने पति को भी कभी पति नहीं समझी, इसीलिए उसका एक कर्तव्य हुआ, उसका जो पति थे वो उससे कभी खुश नहीं थे, वो अपने पति को भी कभी खुश नहीं रखती थी, अपने पति को भी भोजन आगू में परोस के नहीं दिया करती थी, इसीलिए इसका ये फल मिला है, वो निसंतान है। ये सूर्य महाराज कहने लगे, तो इसका बुद्धि कौन दिया था? ये सरबुद्धि भी तो आप ही दिए थे ना, इसीलिए ना वो निसंतान है। ये सूर्य महाराज कहने लगे कि नहीं, कोई सरबुद्धि देता नहीं है पुत्र, वो सरबुद्धि अपने आप बनाते हैं और अपने मन से ही ऐसा लोग करते हैं। अपने आप को लगा कि जो भी हम करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, इसका कर्तव्य का कमाई है, उसे कर्तव्य का कमाई मिल रहा है, जो कमाई है वो उसी का उसका आगे में मिल रहा है। ये जो जितवाहन महाराज थे वो कहने लगे हाथ जोड़ के अपने पिता से कि पिताजी, उसका भी एक पुत्री या पुत्र दे दीजिए जिसमें उसका गोद सूना ना रहे, वो भी मेरा जितिया व्रत करे, क्योंकि आज वो गंगा अरार पे आई है। यदि गंगा अरार पे नहीं आती तो हम नहीं कहते। आज गंगा के घाट पे आकर और सबके सामने वो आंसू गिरा रही है, इसलिए मेरा अर्जू मिनती है, मुझसे प्रार्थना है कि उसे एक पुत्र दे दीजिए और वो भी पुत्रवर्ती कहलाएगी, और पुत्रवर्ती हो जाएगी तो वो भी जितिया व्रत करेगी। सूर्य महाराज बोले कि तो ठीक है, उसका भी एक पुत्र हम देंगे, जाओ उसे हाथ पकड़ के उसका आंसू पोंछ दो, आंसू पोंछ के और उसे बोल देना कि चुप रहो और तू जितिया व्रत करो, तुम्हें संतान होगा। वहाँ से सूर्य महाराज के पुत्र जो जितवाहन थे वहाँ से चल दिए, उड़कर चल दिए और चलते 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 उसी गंगा के घाट पर पहुँच गए। गंगा के घाट पर पहुँच गए तो जब सुबह हुआ जब व्रत तोड़ने का समय था, तो सारी लोग आके पूजा कर रहे थे, पूरा नहा रहे थे, नहा के और पूजा कर रहे थे। और फिर सुबह में ये जो थी ये बांझी, वो पूजा अरार पर बैठी हुई थी और बैठ के और आंसू गिरा रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझे आप क्यों निसंतान रखे हैं, मुझे आप एक भी संतान दे देते तो हम भी जितिया व्रत करते। सारे लोग जितिया व्रत कर रहे हैं, पर हम एक अभागनों की तरह अभागन बन के और एक ओर में बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे टोला मोहल्ला गांव सब ताना मारते हैं, देख के कहते हैं कि वो बांझ है, उसका कोई नहीं है, वो निसंतान है। हम ऐसा क्या चूक किए हैं जो मुझे निसंतान बना दिए हैं। ये जितवाहन महाराज थे, वो जितवाहन महाराज जाकर उसके सामने और हाथ पकड़ लिए और बोले कि तुम रोवो नहीं, चुप रहो, लेकिन पहले मेरा बात सुनो। तू जो थी वो पहला जन्म में एक कसाई के काम करती थी, अपने गोतनी का बच्चे के मारती थी, अपने ननद के बच्चे के मारती थी, टोला पड़ोस में किसी को भी मनुष्य नहीं समझी थी, किसी को बच्चे को भी प्यार नहीं दी थी, कभी किसी को लिए तुम्हें मन में प्यार नहीं जागा था। सब घड़ी तू हर हमेशा दूसरे को बच्चे को उल्लंघन करती रही और कभी भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर नहीं दी। जो भी तुम्हारे दरवाजे से गए वो कुड़ के गए हैं, जो भी तुम्हारे दरवाजे से गए वो रो कर गए हैं। तुमने किसी का मान्यता नहीं दी और कोई पर्व त्योहार भी तू पिछले जन्म में नहीं की, नहीं छठ की, नहीं इतवार की, नहीं शिवरात्रि की, और छोटे छोटे बड़े बड़े पर्व जो होते हैं वो कोई पर्व भी तू नहीं की। और जितिया जहाँ तक की जितवाहन भगवान के भी तू पूजा नहीं की, कभी भी जितिया व्रत भी नहीं की, और तू पुत्रवर्ती थी, उसके बाद भी जितिया व्रत नहीं की, कभी छठ व्रत नहीं की, जितिया व्रत नहीं की, कोई त्योहार नहीं की, इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य मिला। उस समय तो तुम्हें लगा कि मुझे 5 पुत्र है, हम बहुत बड़ा पुत्रवर्ती हैं और मुझसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, लेकिन
ये जो कर्मों का फल जो तुम्हें आज लोग ताना मारते हैं, तो तुम्हारा कर्मों का फल है, कमाई जो की है वही मेहनत मिला है, वही कमाई का फल मिला है। जो कमाते हैं वही खाते हैं, जो मेहनत करते हैं उसी का मजदूरी मिलता है। तो तूने ऐसा मेहनत किया था इसलिए ये मजदूरी मिला। वो कहने लगी बेचारी चरण धर के कि हे जितवाहन महाराज, आज से हम सब कुछ करेंगे, भिखारियों को भी भोजन देंगे और किसी को बच्चे के भी हम वैसा नहीं करेंगे, सब पे प्यार लुटाएंगे, सबको हम अच्छे तरीके से देखेंगे और रखेंगे। वो जन्म की बात वो जन्म में छोड़ दीजिए, अब इस जन्म में मुझे संतान दे दीजिए। हे जितवाहन बाबा, मुझे संतान दीजिए। हम चाहते हैं कि मेरा गोद में भी बच्चा खेले कूदे और मेरा घर में भी किलकारियाँ गूंजे और हम भी सब परिवार के साथ बैठे हंसे बोले। क्योंकि आज मुझे संतान नहीं है तो मेरे घर में जो जेठानी है वो मुझसे बात नहीं करती है, मेरे जो पति हैं वो भी मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो भी मुझसे दूर हो जा रहे हैं और मेरे जो सासू माँ हैं वो भी मुझसे दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किस बहाने से तेरे पास बैठूं, तेरा तो संतान ही नहीं है। और जो टोला मोहल्ला के लोग हैं वो देख कर ताने मारते हैं और कहते हैं कि ये तो बांझ है, इसलिए मेरा बांझ का नाम छुड़ा दीजिए महाराज, हम आपका पूजा करेंगे और आपका सारा दिन नाम जपेंगे और सारे लोग के कहेंगे कि जितिया व्रत करना चाहिए पुत्रवर्ती को, इसलिए मुझे संतान दीजिए। जितवाहन महाराज थे वो बोले कि ठीक है, जाओ तुम्हें संतान होगा, जाओ खुशी खुशी अपना घर जाओ, लौट जाओ और तू भी जितिया व्रत के बढ़िया से पूजा करना। वो बोली कि ठीक है महाराज, हम जितिया व्रत करेंगे। वो चली गई और जब पिछला जितिया आते आते उसका संतान हो गया, गोदी भर गया। गोदी भर गया तो उसका बांझ का नाम छूट गया। वो सब जैसे सखी आ रही थी गंगा स्नान करने को लिए, उसी तरह वो भी गंगा स्नान आई और गंगा स्नान सबके साथ में की, नहाई खाई की और उपवास रही और उपवास रह के और भगवान को जितिया भगवान को व्रत पूरा की। वो भी डाली भरी, वो भी पूजा की, वो भी धूप जलाई, दीप जलाई और सब कुछ की। जैसे जैसे सब लोग बहने कर रहे थे वैसा ही वो भी पूजा की। बच्चे के लिए डंडा चढ़ाई, डाड़ा चढ़ाई, कच्चे धागे चढ़ाई, बद्धी चढ़ाई, रोड़ी चढ़ाई और बच्चे को अपना डाड़ा पहराई और जितवाहन महाराज के दही चूड़ा चढ़ाई। जितवाहन महाराज के लिए सब कुछ बनाई और चील सियारिन रानी के लिए वो भी लिट्टी, जो मड़ुआ का लिट्टी और भोजन, गिंधारी का साग, नुनिया साग, वो भी सब कुछ चील सियारिन के लिए भी वो निकाली। और चील सियारिन भी खुश हो गए कि चलो एक लिट्टी मुझे आज ज़्यादा मिला, क्योंकि आज एक का और ज़्यादा भगवान खुश कर दिए। इसीलिए चील सियारिन भी खुश थी कि चलो एक तो और भगवान, एक का भी भगवान ज़्यादा खुशी रखे, क्योंकि भगवान आज बांझ का भी आचर खोल दिए। और सूर्य महाराज जो थे वो भी खुश थे कि जितवाहन जो था मेरा पुत्र वो आज एक बांझ का आचर खोल दिया। तो जिसका संतान नहीं होता है वो भी जितिया व्रत करते हैं और उसे भी भगवान गोदी में संतान दे देते हैं और उनका संतान भी गोदी में हो जाता है, गोदी भर जाता है। जो जितवाहन महाराज हैं और जितिया जो व्रत है, जितिया का कथा सुनने से, जितिया का कथा कहने से, जितिया का भजन करने से, जितिया का भजन सुनने से और जितिया व्रत करने से बहुत पुण्य होती है। और जितिया का भजन करना चाहिए, सुनना चाहिए, कथा कहना चाहिए, सुनना चाहिए। और जितवाहन महाराज कथा कहने वाले पे भी दया करते हैं, कथा सुनने वाले पे भी दया करते हैं और जितवाहन का पूजा करने वाले पे भी, और जिसके लिए करते हैं उसके लिए भी, और जो करते हैं उसके पति पर भी दया करते हैं, उनके सारी परिवार पे दया करते हैं और सारे लोग के खुश रखते हैं। जो जितिया व्रत है वो बहुत खुशी का त्यौहार है, इसे सारे लोग बहुत खुशी खुशी मनाते हैं, करते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन पर्व है।